आज आपके पास समय है तो अपनी माँ से, पत्नी से, पुत्रों को संस्कार दे दो समय, कर लो हर रिश्तों का धन्यवाद, वरना कल तो फिर आपके पास समय नहीं होगा। मैं अखबार में पढ़ा कि मेरी मृत्यु हुई, बाहर जाकर देखा सब रो रहे, मैं सबको देख पाया, मुझे कोई नहीं। मैं माँ से बोल रहा, माँ माँ मत रो, मैं तो हूं, पर माँ कहाँ देखती, पत्नी से कहाँ देखती, वो कोई देखने को तैयार। तब मैंने भगवान से कहा, हे विधाता बस 1 मिनट मुझे दे दे, मैं 1 मिनट में सबको कम से कम धन्यवाद तो दे दूं। जो पत्नी आपके लिए सब कुछ करती है, जो पत्नी आपके आने पर खड़े होकर आपके लिए पानी का गिलास, आपके लिए भोजन, आपके लिए कपड़े प्रेस करती, कपड़े धुलती, आपकी सारी तैयारी करती, आपको, आपके लिए जागती, आपके लिए सोती, आपके लिए सारा कार्य करती, वो पत्नी जो अपनी माँ, पिता, भाई, बहन सब छोड़ा आपके लिए, उस पत्नी को कम से कम कभी तो प्यार से कहो कि तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर हम धन्य हो गए। कभी तो उसकी तारीफ करो, कभी तो उसे खुश करो, कभी तो उसे प्रसन्न रखो, उसे लगे कि हाँ मैंने सही पुरुष का चुनाव किया है, मुझे सही पुरुष पति के रूप में मिला, जो मेरे भावनाओं को समझता है, जो मेरे भावनाओं की कद्र करता है। आप भी अपने पति का सम्मान किया करो, पति के पास बैठा करो। पति से ज्यादा आजकल रिश्ते खराब कहां से हो जाते हैं। पति और पत्नी तो बढ़िया हैं, लेकिन कुछ जगह पर ना, सारी जगह नहीं, कुछ जगह कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पत्नी हमसे कम बात करती है, अपनी माँ से ज्यादा बात करती है, अपनी सास का ख्याल नहीं रखती, पर अपनी माँ को फोन लगाकर पूछती है, माँ तुमने खा लिया क्या, और खुद की सास को रोटी नहीं देती। तो आप ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। रिश्ते तो रिश्ते हैं, सास का भी ख्याल रखो, माँ का भी ख्याल रखो, पर आप ससुराल में हैं, आपकी भाभी आपके मायके में है, तो वो आपकी जो भावजाई है वो आपकी माँ का ख्याल रखेगी। आप इस घर की बहू हो तो आप इस घर की माँ का ख्याल रखो, यही तो व्यवस्था है। आप जहां हैं वहां का ख्याल ना रख के आप उनका ख्याल रखना चाहते हैं जहां आप नहीं हैं, तो फिर आप उनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। इस चक्कर में तुम्हारे बने बनाए रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। इसलिए हर स्त्री को इस बात को, आज स्त्रियों की एक गलती से पूरा घर बर्बाद होता है, और वो गलती क्या है, शादी के बाद भी दिन भर माँ से बात, दिन भर माँ से बात, और मम्मियां भी जरा जरा बातों में, हाँ हाँ बेटी तू तो भाग के आजा मायके, दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे तब देखूंगी। तो तुम्हारी माँ जो है ना, तुम्हारी दुश्मन का रोल निभा रही है। जो तुम्हारे पति से नाक रगड़वाना चाहे, जो तुम्हारे पति का अपमान कराना चाहे, वो तुम्हारी माँ तुम्हारा भला कैसे चाहती होगी।